नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त श्री गंगानगर से बड़ी खबर। डॉक्टर सतीश पुनिया ने किया गंगानगर लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बैलान मेघवाल के पक्ष में तूफानी जनसंपर्क। नरेंद्र मोदी की शक्ति है 140 करोड़ देशवासी, सतीश पुनिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा करेगी 400 पार का लक्ष्य। युवा सम्मेलन व किसान चौपाल को किया संबोधित। सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है भाजपा, डॉक्टर सतीश पुनिया। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष, लोकसभा चुनाव बीकानेर संभाग क्लस्टर प्रभारी तथा हरियाणा राज्य के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने अपने 1 दिवसीय श्रीगंगानगर प्रवास के दौरान आज भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान मेघवाल के समर्थन में तूफानी जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। डॉक्टर सतीश पुनिया ने गंगानगर के एक पैलेस में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग और समर्थन से तीसरी बार राष्ट्र के प्रधान सेवक के पद पर श्री नरेंद्र मोदी को बैठाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सतपाल कासनिया के नेतृत्व में महियावाली में आयोजित किसान चौपाल को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने किसान वर्ग के लिए सबसे अधिक काम किया है। किसान की आय को दोगुना करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। महिलाओं को सबसे अधिक फायदा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाजपा में परिश्रम, संकल्प और निष्ठा का अपना एक अलग महत्व है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को सब काम छोड़कर राष्ट्रहित के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करें। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर सतीश पुनिया ने रवि चौक पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान मेघवाल को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाने की अपील की। डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि भाजपा राजस्थान की सभी 25 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। इस अवसर पर इन कार्यक्रमों में डॉक्टर सतीश पुनिया, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची, जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह, सांसद निहालचंद श्री यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय का, गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी, पूर्व मंत्री राम प्रताप कासनिया, लोकसभा चुनाव सह संयोजक व पूर्व जिलाध्यक्ष आत्माराम तरर, सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह सोढ़ी, सतपाल कासनिया सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रमों में पहुंचने पर डॉक्टर सतीश पुनिया सहित सभी भाजपा नेताओं का माला, साफा व भाजपा के पटके पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रमों में बोलते हुए सभी भाजपा पदाधिकारियों ने श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से प्रियंका बैलान मेघवाल की बड़े अंतर से जीत का दावा किया। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। और इसलिए वो नौजवान थे, फिर पीढ़ी बदली, समय बदला। इस देश में लोकतंत्र पर हमला हुआ आपातकाल के नाम पर। उस आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले कोई थे तो नौजवान थे। इस देश में फिर एक बार सांस्कृतिक जागरण हुआ राम जन्मभूमि के तौर पर। उस समय भी नौजवानों ने उस गुलामी के प्रतीक को अपने हाथों से हटाया। और आज सबका सौभाग्य है कि नौजवानों की उस संघर्ष की उस बुनियाद पर एक भव्य राम मंदिर खड़ा है। ये सब नौजवानों की ताकत के बदौलत हुआ है। लेकिन उससे पहले फिर एक बदलाव हुआ था। 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा होती थी और लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनाते थे। कोई बोफोर्स का, कोई पनडुब्बी का, कोई हेलीकॉप्टर का, कोई खदान का, कोई 2G का, कोई स्पेक्ट्रम का, किसी न किसी तरीके। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में 2014 में एक बड़ी क्रांति हुई थी। उस क्रांति को भी पार लगाने वाले कोई थे तो नौजवान थे। भारत की युवा शक्ति थी, राजस्थान की नौजवान शक्ति थी। और इसलिए जब इस मौके पर भाई अंकित जी, भाई अभी जी, रॉबिन जी और भाई पारिक जी, इनके संयोजन में जब गंगानगर के नौजवान ने आज यहाँ आने का फैसला लिया, संकल्प लिया, तो शायद इसलिए लिया होगा कि जो बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मैं 2047 की बात कर रहा हूँ, जब देश की आज़ादी के 100 बरस होंगे
और देश हिंदुस्तान का सिरमौर बनेगा, उसके लिए गंगानगर का नौजवान आहुति देने के लिए आया है। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, ये चुनाव न किसी व्यक्ति का है, न किसी जाति का है, न किसी गली मोहल्ले और हैंडपंप का चुनाव है। ये देश की अस्मिता का चुनाव है। ये उन लोगों के खिलाफ चुनाव है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो पंथ, मजहब और जाति के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। ये उन लोगों के खिलाफ चुनाव है जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार के रेत के महल खड़े किए। ये चुनाव उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने मुगलों से और अंग्रेजों से संघर्ष करके और भारत माता को विश्व गुरु के पद पर देखना चाहा था। उनकी आजादी की जंग व्यर्थ नहीं जाए। इस देश और समाज के महापुरुषों ने जिस तरीके के समरस भारत के निर्माण की बात कही थी, वो व्यर्थ नहीं जाए। और इसलिए मुझे लगता है अब कोई संशय नहीं। कई बार लोग कहते हैं, तकरीर करते हैं चौपाल पर कि मोदी जी ने क्या किया। मैं समझता हूं कि आप सारे लोगों को मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं।